हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। इस कोरोना काल में आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम लोग आज देखते हैं अपने सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। आखिर सिलेबस में है क्या क्या, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैप में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, उस बारे में देखते हैं। ये सिलेबस 2020 टू 2021 का है, या न्यू अपडेटेड सिलेबस है जो हमें जानकारी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैप लिस्ट के योर चलते हैं। ठीक है, मैप लिस्ट आखिर क्या क्या है। पहले देखिए, मैप लिस्ट हिस्टोरी और ज्योग्राफी से ही आता है, बाकी इकोनॉमिक्स और सिविक्स से आता ही नहीं है, तो उसको टच करना ही नहीं है। सिर्फ आपको हिस्टोरी और ज्योग्राफी से टच करना है। ठीक है, और आपको टेंशन है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको हिस्ट्री का भी मैप लिस्ट और ज्योग्राफी का भी मैप लिस्ट दोनों को बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको सब चीज़ हम करवा देंगे, बस आपको वीडियो देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का ये थर्ड लेसन है जो नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, उससे आएगा। उसमें क्या क्या आएगा, पहला पहला क्या है, उसमें आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन कब कब हुआ, अधिवेशन कब कब हुआ, उसके बारे में आएगा। तो एनसीईआरटी बुक में 4 का है अधिवेशन के बारे में पढ़ना, लेकिन इसमें 3 ही मैप में आ जाएगा। ठीक है, अब यह किस रूप में आएगा, वह सिर्फ लोकेट करने में या लेबलिंग करने में, वह देखिए क्या क्या है। आपका एक है कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, एक है नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, एक है मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था। एनसीईआरटी बुक में मतलब हम लोग जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फर्स्ट वाले लेसन मीन्स कि कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ था। तो सीबीएसई पूछ सकता है कि, मतलब सीबीएसई ऐसे नहीं पूछता, सीबीएसई मैप ऐसे दर्शाने देता है कि सितंबर 1920 में कहाँ अधिवेशन हुए थे जहाँ से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो वह हो गया कलकत्ता। ठीक है, उसी प्रकार से नागपुर में, उसी प्रकार से मद्रास का। ठीक है, यह तो तीन तीन लिस्ट है, जो तीन है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मात्र में यही इन्हीं तीनों से आएंगे। अगर कोई मैप देंगे हिस्ट्री से तो मात्र में इन्हीं तीनों से। ठीक है, अब सेकेंड थिंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, वह है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, पहला है चंपारण आंदोलन। एनसीईआरटी बुक में 1916 लिखा हुआ होगा, लेकिन 1916 लिखा हुआ होगा, लेकिन मतलब उसको हम न्यू वर्जन में देखें तो 1917 लिखा हुआ है। तो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, और क्यों हुआ था, तो मतलब नील प्लांट के लिए, इंडिगो प्लांट यहाँ पर दिखा हुआ ना, इंडिगो प्लांट, ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1917 में इंडिगो प्लांट के लिए जो आंदोलन वहाँ कहाँ हुआ था, तो आप उसको चंपारण बिहार में लोकेट कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यह खेड़ा हो गया। खेड़ा कब हुआ था, तो यह 1918 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। क्यों हुआ था, तो पीजेंट सत्याग्रह। पीजेंट सत्याग्रह मतलब होता है ना कि जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीजेंट पीजेंट उसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ के जो क्या थी कहते हैं, वहाँ के जो कैदी हैं ना, कैदी के लोगों के लिए शायद हुआ था। आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट देखते हैं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 1 से 2 मिनट। हाँ, उसको कहते हैं किसान सत्याग्रह, सॉरी किसान सत्याग्रह, माइंड में था लेकिन बोल नहीं पाया। उसको कहते हैं किसान सत्याग्रह। तो किसान सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि किसान सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में वो कहाँ था, तो वो आप आंसर डाल देंगे गुजरात और उसको लोकेट कर देंगे, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब थर्ड है कि आपका अहमदाबाद में भी एक आंदोलन किए थे गांधी जी ने। तो वह आंदोलन क्या था, उस आंदोलन में था कि अहमदाबाद में एक कॉटन मिल था जहाँ पर ज़्यादा कर बढ़ा दिया था, और उसका फिर और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो यह 1918 में हुआ था, यह 1918 लास्ट में हुआ था, मतलब वो 1918 स्टार्टिंग में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हम लोग क्या कहा जाता है, 9th में पढ़ें कि 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में लोकेट कर देंगे। फिर ये कब हुआ था, 1919 में, ये भी लोकेट कर सकते हैं। फिर चौरा चौरी कांड पूछ सकता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड। यह 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। 1922 में कहाँ क्यों हुआ था, इसका भी वजह एक था, मतलब ये जब हुआ ना तो उसके बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, उसको बंद कर दिया गया था 1922 में। ठीक है, अब डांडी मार्च की ओर हम देखते हैं। डांडी मार्च यह मतलब 1929 में दांडी मार्च हुआ था। वह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि कोई भी अगर लॉ है, जैसे लॉ है कि यहाँ पर हम नमक नहीं बना सकते, हम उसको तोड़ देंगे, तो वह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। कि मतलब कोई भी लॉ को तोड़ना वह सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। तो वह उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो इसको ऐसा बन सकता है कि मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किस चीज़ के क्या किया गया था जिससे स्टार्ट हुआ था, वह था आपका दांडी गुजरात। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से मैप आ रहे हैं। तो वह चैप्टर है पहला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मतलब कि आपका संसाधन और विकास। तो उसमें आएगा कि मेजर सॉइल टाइप, उसमें सिर्फ आएगा आइडेंटिकली, कि मतलब पहचानने का रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कोई, और ऐसे 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 दिया हुआ रहेगा, कोई एरिया दिया हुआ रहेगा और ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पहचाना है कि कौन सा मिट्टी है, जेलोड मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, या फिर और लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो उस टाइप का पहचाना रहेगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए रहेगा। ठीक है, और फिर अब हम लोग आते हैं वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। इसमें सिर्फ लोकेटिंग और लेवलिंग करने के लिए आएगा। लोकेट करना रहेगा कि कहाँ, या लेवल करना रहेगा, या फिर ऐसे पॉइंट दे देगा और इसको नाम लिखना रहेगा कि आखिर यहाँ क्या है, सलाल है, वाकरा नानगाल है, या कुछ भी, मतलब जो भी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो सलाल हो गया, बाखरा नानगाल हो गया, तेहरी हो गया, फिर राणा प्रताप सागर हो गया, फिर सरदार सरोवर हो गया, हीरा कुंड हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, तुंगभद्रा हो गया। बस इतना ही है, मतलब 8 है। इन्हीं 8 में से सिर्फ आएगा। मतलब ये नहीं हम बोल सकते कि हाँ इन्हीं 8 में यही 8 आएगा, लेकिन हाँ इन्हीं 8 में से कोई एक आ सकता है दर्शाने के लिए। या तो फिर इससे आएगा, या तो फिर इससे आएगा। और भी नीचे है, और ऊपर वाले हिस्ट्री से भी वो कितना है हिस्ट्री में, 4 4 2 6 6 3 9 9 चीज़ से उससे आएगा। तो हिस्ट्री में 2 नंबर से आएगा, और इसमें शायद इसमें 3 नंबर से आएगा। इसमें 3 नंबर से आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। तो इसमें भी आइडेंटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें भी 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है कि मेजर एरिया में राइस और वीट, मतलब चावल और गेहूँ जहाँ जहाँ होता है उस एरिया को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आएगा। कि यहाँ पर लोकेट कर देगा, उसका फिर बोलेगा कि यहाँ पर क्या है उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है या फिर वीट उगाया जाता है। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद फिर आपको आएगा एक और सेकेंड पॉइंट है, वो बी है, वो है लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन। शुगर केन का जो सबसे ज़्यादा, मतलब कौन ऐसा स्टेट है जो लार्ज प्रोड्यूस करता है, तो वह शुगर केन। और उसमें सिर्फ आएगा कि शुगर केन का आएगा, फिर टी का आएगा, फिर कॉफ़ी का आएगा, फिर रबर का आएगा, फिर कॉटन का आएगा। बस इन्हीं पाँचों जो टॉपिक है, बस इन्हीं पाँचों का देखना कि कौन कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आता है, एकजुट है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतना ही, और कुछ नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मूंगफली या फिर और भी कोई मतलब वैसा फसल है, तो उस सब चीज़ को लोकेट करने आएगा, तो वैसा नहीं, उधर जाना नहीं है। जो जो मतलब लिस्ट में दिया गया उसी लिस्ट के अंतर्गत रहना, और उसी लिस्ट को प्रैक्टिस करते रहना है। इसको भी हम करा देंगे जल्दी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से हम लोग चलते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, मतलब खनिज और इसके खनिज वाले चैप्टर में जो फैक्ट लेसन है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखते हैं। इसमें पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। पावर प्लांट कौन कौन सा टाइप के हैं, तो एक थर्मल हो गया। ठीक है, थर्मल के अंतर्गत नमरूप हो गया, सिंगरौली हो गया, रामागुंडम हो गया। ठीक है, ये 3 है, ये 3 आ सकते हैं लोकेट करने के। फिर न्यूक्लियर के अंदर हो गया नरोरा हो गया, उसका फिर करपारा हो गया, फिर तारापुर हो गया, फिर कलपक्कम हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं 6 लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें सिर्फ लोकेटिंग एंड लेवलिंग करने के लिए आएगा। ठीक है,
मतलब लोकेटिंग लेवलिंग हम आप लोग समझाएं कि लोकेट मतलब करना है कि पहले पूछ देगा कि लोकेट कैसे करना है, तो पहले पूछ देगा कि कॉटन टेक्सटाइल मुंबई कहाँ है, तो जो इंडिया के जैसे मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर लोकेट कर देंगे। और दूसरा रहेगा कि यहाँ पर लोकेट क्या हुआ रहेगा, पूछेगा कि यह क्या है, बस यही है आपका लोकेट एंड लेबलिंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल में, तो कॉटन टेक्सटाइल में कहाँ कहाँ है, तो मुंबई है, इंदौर है, सूरत है, कानपुर है, कोम्बी बाटोर है। ये एनसीईआरटी बुक में जाइएगा, मैप है तो उसमें मिल जाएगा, अगर एनसीईआरटी बुक हो तो, नहीं हो तो हम वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि आयरन और स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है, उसका दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, उसका फिर भिलाई हो गया, विजयनगर हो गया, सालेम हो गया। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि सालेम कहाँ है, तो वही बता सकते हैं। जहाँ भी हो हमें नहीं पता, हम नहीं देखे हैं, लेकिन जब करवाएंगे तो देख लेंगे हम भी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, अब ये कहाँ कहाँ है, तो एक नोएडा में, एक गांधीनगर है, एक मुंबई है, एक है पुणे है, उसका फिर हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। अब लास्ट लेसन है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब ज्योग्राफी का 7 लेसन, इसको हम ऐसे जान सकते हैं। तो इसमें भी मेजर पोर्ट्स लोकेट करना है। पोर्ट मतलब होता है कि आपका क्या कर सकते हैं, बंदरगाह, उसको लोकेट करना है। तो एक कंडला हो गया, एक मुंबई हो गया, मारमागोवा हो गया, फिर न्यू मंगलोर हो गया, फिर कोची हो गया, फिर टुटीकोरिन हो गया, फिर चेन्नई होगा, विशाखापत्तनम हो गया, प्रदीप हो गया, हल्दिया होगा। ये सब एक पोर्ट है जिसको लोकेट करना है, ठीक है। अब लास्ट थिंग्स है वो क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है, अमृतसर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है। तो इसको में ऐसे आ सकता है कि राजा झांसी जिससे नाम चेंज हुआ उसके अनुसार से आएगा। पूछ देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है, तो आप कोलकाता बोलिएगा। फिर यहाँ पर देखिए राजीव गांधी कहाँ है, तो हैदराबाद बोलिएगा। फिर छत्रपति शिवाजी कहाँ है, तो मुंबई में बोलिएगा। तो उस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री से आपका 2 नंबर का आएगा, और फिर क्या चीज़ कहते हैं उसको हम, एक है ज्योग्राफी से 3 नंबर का आएगा, टोटल 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस में कि कौन कौन सा लेसन आ रहा है। तो हिस्ट्री में सिर्फ 1 और 2 आएगा, और बाकी कोई भी लेसन, जितना भी लेसन है वो नहीं आएगा। सिर्फ मैप इससे आने वाला है, सेकेंड लेसन से, फर्स्ट लेसन से नहीं आएगा। इन दोनों से सिर्फ 20 नंबर का आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जब देखते हैं, वो आपका ये देखिए यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, आपका एक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से संसाधन में विकास से आएगा, फिर कृषि से आएगा, फिर विनिर्माण उद्योग से आएगा, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इन चारों से आएगा। ये चारों से सिर्फ थ्योरी आएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और मैप भी इन्हीं चारों से आएगा। मैप में एक और इंक्लूड है जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें किसमें, इकोनॉमिक्स में तो देखिए पहला विकास चैप्टर आ ही रहा है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र की ये भी आ रहा है, मुद्रा और साख ये भी आ रहा है, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी आ रहा है। और ये लास्ट लेसन पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आ रहा, मतलब कि इसमें भी 4 लेसन आ रहा था। इससे 20 नंबर आएगा, उसके बाद फिर इससे भी 20 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में कौन कौन लेसन आ रहे हैं, तो वो देखते हैं। सत्ता की साझेदारी आने वाली है, फिर संघवाद आने वाली है, उसके बाद फिर राजनीतिक दल आने वाले, उसके बाद फिर लोकतंत्र के परिणाम आने वाली है। मतलब कि इन चारों को मिला के भी 20 नंबर आने वाला है। शायद 20 4 80, मतलब 100 हो गया होगा, नहीं 40, हाँ 40, 4 है तो 80, 4 इंटू 20 मतलब कि 80 हो गया, ठीक है। इन्हीं चारों से मिलाकर 80 आने वाला है, ठीक है। तो मतलब हम लोग टोटल 14 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी हो जाए। ऐसे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आज या कल या परसों, मतलब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका फिर सत्ता के साथ एक चैप्टर हम उसको बना दिए हैं, हम अपलोड भी कर दिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैनल पे जाकर जाइए और ज़रूर देखिए। उसके बाद फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी आपको अगर क्या कहें कुछ नहीं समझ में आ जाए, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना इशू रखिए, और हम ट्राई करेंगे कि आपका इशू को जल्द से जल्द आपको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और उस लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।